ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। संसद में अगर अमित शाह बोलने को तैयार हैं तो यहाँ पर विपक्ष भागता हुआ क्यों नजर आ रहा है, ये अहम सवाल बना हुआ है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में यहाँ पर पथराव भी हुआ और ये कहा जा रहा था कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें से ही पुलिस पर उन्होंने पथराव किया और यहाँ पर जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और जो लाठीचार्ज हुआ उस पर कहा जा रहा है कि संसद में अब अमित शाह इस पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब अमित शाह बोलेंगे तो राहुल गांधी भागना मत। इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अजय सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से हमने देखा कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो पूरा राजनीतिकरण हुआ, जो पूरा यहाँ पर हमने देखा कि कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर मैदान में उतरी और राहुल गांधी वो उन्होंने पीएम आवास के बाहर भी धरना दिया, वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ पर जब अब अमित शाह बोलने को तैयार हैं तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? देखिए, एक ये पूरी राजनीति समझनी पड़ेगी जी। आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, सीजेपी का प्रदर्शन पहली बार ये खुद विपक्ष के लोग भी मान रहे हैं और सरकार के लोग भी मान रहे हैं जी। कि पहली बार सरकार ने किसी के सामने किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घुटने टेकने पड़े और हमें प्रधान का इस्तीफा होगा। विपक्ष इस पूरी रणनीति में चाह रहा है कि ये 12 साल में जो मोदी की सरकार चल रही है उसमें पहली बार जो है हमें आंशिक रूप से, भले छात्रों के भरोसे ही, छात्रों के बहाने ही, एक जनमानस में ये बात गई है कि ये सरकार जो है कई मोर्चे पर फेल्योर है। और चूंकि जेनजी का प्रदर्शन हुआ उसमें छात्रों ने जिस तरीके से टिप्पणियां की, वीडियो बनाए, तो वो जब देश के सामने आया तो विपक्ष को लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है सरकार के खिलाफ है और इस मोमेंटम को हम बना कर रखें। अब देखिए, अब संसद की जब कार्यवाही इस मानसून सत्र की शुरू हुए तो उसमें सबसे पहले राहुल गांधी या विपक्ष का ये था कि अमित शाह को, जब 20 तारीख की जो घटना हुई, लाठीचार्ज हुई, कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में बयान देना चाहिए कि वो पैलेट गन जो चलने की बात हो रही है, जो रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं कि पैलेट गन आखिर किसने चलाने का आदेश दिया, और पूरे घटनाक्रम पर चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए। पिछले ये कम से कम 15 दिनों से इस पूरे घटनाक्रम पे विपक्ष वॉकआउट है। अब कल या परसों ये पूरे तरीके से सरकार जब तैयार हो गई कि ठीक है, गृह मंत्री संसद में, लोकसभा में पहले जवाब देंगे इस पूरे घटनाक्रम पे और विपक्ष को सुनना पड़ेगा। लेकिन अब परसों के बाद विपक्ष जो है नया मुद्दा अख्तियार कर लिया। अब वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सामने आ गए, क्योंकि ये बात पता है कि सरकार अगर अमित शाह कोई पक्ष संसद में रखेंगे तो पूरे सरकारी होंगे, जो कुछ भी जवाब देंगे वो एक जो परसेप्शन सरकार के खिलाफ बना है कि सरकार ने छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज की और सीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ उसमें सरकार ने बहुत ही गलत तरीके से उनको डील किया, तो ये जब अमित शाह बयान देंगे तो पूरे घटनाक्रम की चर्चा करेंगे। सर, एक सवाल यहाँ आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा कि फंडिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो वहां पर इतना खाना आ रहा था, कहीं दुबई से आ रहा था और भी कई देशों से लोग भेज रहे थे, तो ये फंडिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या संसद में यहाँ पर कोई बड़े खुलासे होने वाले हैं सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर? क्या ऐसी उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, विपक्ष जिस तरीके से भाग रहा है, अगर आप चाह रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, तो जब सरकार तैयार है और गृह मंत्री जब तैयार हैं तो आपको जवाब सुनना चाहिए। अगर आपके जवाब में, उनके जवाब में अगर लगता है किसी तरीके, तो आप वहां संसद के पटल पे बोलिए, आपको किसी ने रोका तो नहीं है। लेकिन आप जब भाग रहे हैं तो ये तो एक जनमानस में बात तो जाएगी ना कि आप जिस तरह की जो मांग कर रहे थे। अब सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, जितने दिन आंदोलन चला और जो खाने पीने की जो बात करिए तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये तो जरूर है कि अब जैसे सीजेपी के अभी जो रवैया है पिछले 5-7 दिन से देख लीजिए, कल जो है दीपके कह रहे हैं कि हम 70 सालों में गाँव के स्कूल क्यों नहीं बना पाए, जब नया संसद बना लिए, नया ये बना लिए, तो हम गाँव के स्कूल ने, तो उनका सीधा सा दिख रहा है कि टारगेट क्या है। वो छात्र के आंदोलन, जेनजी के भरोसे जरूर यहाँ तक आए थे, लेकिन उसके पीछे स्क्रिप्ट जरूर है। क्या कोई एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी लगातार जो है लिंक्स यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। हाँ, आ ही रहे हैं। जब आप जो सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास या रंका की बात कर लें, इनके जो है सिसोदिया और केजरीवाल के साथ इनके
फोटो वायरल हो रहे हैं और जी। इनसे पहले से भी संबंध रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आपको याद है जब आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे प्रदर्शन केजरीवाल जा रहे थे वहां जंतर मंतर पे इनको समर्थन देने के लिए, जी। जब राहुल गांधी ने पहली बार जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है बैठ गए धरने पे, तो संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया कि ये जो है छात्रों का आंदोलन कांग्रेस अपने पॉकेट में लेना चाह रही है। बिल्कुल। तो वहां सीधा दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से यहाँ से कनेक्ट थी, कि आम आदमी पार्टी को लगा कि अरे ये तो मेरा तो मुद्दा ही छीन जाएगा। हाँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली तो खो चुकी है, अब आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब है, और पंजाब में अब उनका संकट ये है कि अगर पंजाब सत्ता से गए तो फिर तो कहीं नहीं रह पाएंगे। तो ये इस बहाने एक मोमेंटम जो बना हुआ है देश में, जो ये मोमेंटम छात्रों ने बनाया है, उसके मोमेंटम के सहारे विपक्ष चाह रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव और इनके राहुल गांधी की रणनीति ये है कि ये मोमेंटम यूपी चुनाव तक बना रहे, क्योंकि यूपी के चुनाव इससे इफेक्ट हो। और सरकार चाह रही है अमित शाह का अब जैसे बयान होगा तो जवाब तो देंगे, तो बताएंगे कि भाई ये कहाँ से फंडिंग हो रही थी, आखिर ये कैसे प्रदर्शन में कौन कौन से लोग शामिल थे। अगर 50 लोग भी, जो अगर 50 भी छोड़ दो, अगर 10-15 लोग भी ऐसे लोग उस आंदोलन में, पुलिस पर जिस दिन जो छात्रों का संसद मार्च हुआ उस दिन अगर 25 भी ऐसे आपराधिक तत्व का लोग अगर मिल जाते हैं और पुलिस उसका खुलासा कर देगी, फिर विपक्ष का चेहरा कहाँ होगा? बिल्कुल, फिर विपक्ष चेहरा छुपाता फिरेगा। ये छात्रों के आंदोलन में ये क्या कर रहे थे, इनके कौन से जाकर इनके कौन से बच्चे जो आपराधिक तत्व हैं, आपराधिक मूल के लोग हैं। तो अब विपक्ष को इस बात को, तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि चूंकि भाजपा की रणनीति, आज देखिए आप जिस तरीके से संसद में प्रदर्शन होते हैं कि राहुल गांधी जवाब दो, जवाब सुनो जी, मतलब भाजपा के सीधे तौर पर बीजेपी के जो सदस्य हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, नेता प्ले कार्ड लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो अब ये राहुल गांधी की रणनीति अब यहाँ से ये है कि हम किसी तरीके से, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अगर अमित शाह का बयान भी होगा तो विपक्ष वॉकआउट करेगा, क्योंकि उनको ये सुनना नहीं है। क्योंकि जिस दिन अब अमित शाह बोलेंगे तो एक परसेप्शन जो एक तरफा बना हुआ है उसका पटाक्षेप भले ना हो, लेकिन जनमानस में एक दूसरा फैक्ट भी जाएगा। सर, एक और मुद्दा भी है जो झारखंड का अभी हम देख रहे हैं कि रांची में जो प्रदर्शन चल रहा है, अच्छा इस पर भी अमित शाह बोलेंगे क्योंकि वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ है और लगातार हेमंत सरकार को यहाँ पर बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर एक और जो है मुश्किल वो अब विपक्ष के लिए फिर से खड़ी होती हुई नजर आएगी हेमंत सरकार को, क्योंकि अमित शाह यहाँ पर घेरेंगे। अच्छा, अब देखो हेमंत सोरेन चूंकि सरकार में मुख्यमंत्री वो हैं, राहुल गांधी रोज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे नहीं छात्रों से सही से बात हो, वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। अब राहुल गांधी देश की राजनीति करते हैं, हेमंत सोरेन के सामने झारखंड है, उनके प्लेट में एक सब्जी है, इनके प्लेट में चलो भाई 10 सब्जी है। तो ये सोचते हैं कि चलो 10 सब्जी में एक सब्जी खराब भी हो जाएगी तो मेरे लिए तो कोई उतना बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए तो असर है। तो अब अमित शाह अगर वहां बोलेंगे कि भाई झारखंड में हो रहा है, अच्छा प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया कि भाई ये जिस तरीके के मुद्दे हैं इस पर आओ सब लोग मिलकर काम करें, क्योंकि ये एक दिन का मुद्दा नहीं है और एक ये संकट नहीं है, इस पूरे संकट से पूरे देश और पूरे राज्य प्रभावित है। इस कोई एक सरकार के लिए ये समस्या नहीं है, एक सरकार ने ये समस्या पैदा नहीं की है, इस पे सबको खुलकर सामने आना होगा और बात करनी होगी। तो भाई अब झारखंड में आपकी सरकार है, आप हिमाचल में कल घेरे जाएंगे, कर्नाटक में घेरे जाएंगे, वहां आपकी सरकार है, तो वहां आपके स्वर कुछ और होंगे और दिल्ली में बैठकर आप कुछ और कहेंगे। बिल्कुल, दिल्ली में तो आपने यहाँ पर छात्रों के साथ आंदोलन में हिस्सा भी लिया, लेकिन उतना मुखर होकर यहाँ पर झारखंड में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, और आएंगे, देखिए आप जो है रोज बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो एक तो भाई आप जब छात्रों को रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बातें सुनी जानी चाहिए, आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 छात्रों को 2 छात्रों को बुलाते हैं और कहते हैं, तो भाई आपके जहाँ स्टेट गवर्नमेंट जहाँ आप साझेदार हैं वहां तो अगर आप राहुल गांधी चाह दें कि भाई नहीं आप सीबीआई जांच कराओ, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, आज ये बोल दें, देखे हेमंत सोरेन अगर नहीं कराते हैं तो इनकी एक रणनीति है कि झारखंड में, चूंकि जिस दिन मैंने पहले भी बोला कि अगर वो सीबीआई जांच की जैसे हेमंत सोरेन सरकार अनुशंसा, क्योंकि कोई क्राइम की घटना नहीं है, इसमें सरकार के गल्ले पकड़े जाएंगे जी। क्योंकि आप सचिव स्तर का अधिकारी, आईएएस अधिकारी अगर पकड़ा गया और आप ही की सीआईडी जो है, आप ही की राज्य सरकार की पुलिस उसको पकड़ती है, तो उसका जो है हाथ कहीं ना कहीं लंबित
बिल्कुल, सबकी वहां पोल तक खुलती हुई तो नजर सबकी आएगी। पोल खुलेगी। तो हेमंत सोरेन की डर ये है कि अगर सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की है तो वो जो है कहीं हाथ हमारे स्तर तक न पहुंच जाए। अच्छा सर, तीसरा जो अहम मुद्दा है राम मंदिर चंदा चोरी, वो भी बिल्कुल उठेगा क्योंकि विपक्ष उस पर भी लगातार हमलावर है और लगातार बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए और आखिर अमित शाह इस मुद्दे पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आएंगे? हाँ, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में एक बात तो ये हो रही है कि भाई आप सत्ता में हो 12 साल से जी। और इतने योगी कड़े प्रशासक के तौर पे माने जाते हैं और वहां चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी। वो भी ये जनभावना नहीं, ये आस्था का विषय है। जी। और आस्था का विषय हमेशा जो है लोगों के जो है भारतीय संस्कृति में आस्था का विषय जनभावना से ऊपर होता है। वहां फिर लोग जो है इफ बट नहीं देखते हैं। भाई आज अगर 70 साल बाद ये तुष्टीकरण या जिस तरह की राजनीति की बात देश में लोगों ने किया कि भाई 70 साल तक तुष्टीकरण हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बुनाती है कि भाई ये जितनी सरकारें आई इन्होंने तुष्टीकरण किया और लोगों ने उसको झेला है, देखा है। तो उस सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोग खुलकर वोट करते हैं इस मुद्दे पे। तो आपके गले में भी तो कहीं ना कहीं ये बात राम चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है, इससे जनमानस में एक गलत संदेश गया है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि अब पूरे इस मसले को जैसे तैसे, मतलब जो कुछ भी हो, अब 8 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से वहां सरकार सबको जेल भेज चुकी है और पूरी तरीके से वहां राम मंदिर का प्रशासक बदलने की तैयारी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जनमानस में ये बात अभी भी नहीं है कि सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। वो तो भाई ये चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो बड़े लोग हैं। मतलब जनता में, विपक्ष के पास ये मुद्दा है, विपक्ष इस जनभावना को, अब राम मंदिर को लेकर जो लोगों ने खुलकर विरोध किया, जिन पार्टियों के ने खुलकर विरोध किया, वो आज जो है पक्ष में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सबका अधिकार है, देश का पैसा लगा हुआ है, प्रधानमंत्री ने उसके ट्रस्ट बनाए थे, तो ये देश का मुद्दा हुआ, तो उसमें जो है हम क्यों नहीं मुद्दा उठाएं। उनको मुद्दा से और राम मंदिर से उतना बड़ा कोई लेन देन नहीं है कि चढ़ावा चोरी में किया गया। उनको क्या है कि जो जनभावना लोगों के अभी मन में जागृत हुए हैं इस सरकार के खिलाफ, इसको बना कर रखें, मोमेंटम बना कर रखें। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लगातार विपक्ष जो है कई मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है उसने ये साफ कर दिया है कि हम हर मुद्दे पर बोलने को तैयार हैं, और चाहे वो मुद्दा सीजीपी प्रोटेस्ट का हो, जो नीट पेपर लीक हुआ उस पर हो, राम मंदिर चंदा चोरी का विवाद हो, तो इस पूरे मुद्दे पर अब अमित शाह जब गरजेंगे तो आखिर क्या जो विपक्ष है वो वहां से भागता हुआ नजर आएगा, क्या विपक्ष वॉकआउट करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।